हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दरिका। सो गाइस, हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है वाटर, जिसका आज हम पार्ट 4 इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो आज की क्लास में आपका सिर्फ पेज नंबर 144 रहेगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 144 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो देखो, कल हमने ये वाला पार्ट कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था, जो आपका 14.7 पार्ट है, जिसमें हमने देखा था कि हमें पानी की जो यूजेज है वो कंट्रोल करनी चाहिए एंड उसको बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। मतलब जो पानी है उसकी वेस्टेज कम से कम करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं, दैट इज 14.8 रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो, रेन वाटर क्या होता है? बारिश का पानी। एंड हार्वेस्टिंग क्या होता है? उसको सेव करके रखना, ताकि हम उस पानी को प्योर करके साफ करके यूज करें। ध्यान से सुनना। One way of increasing the availability of water is to collect the rain water and store it for later use. Like रेन हो रही है, आप किसी टैंक में किसी बॉक्स में उसके वाटर को स्टोर कर रहे हो एंड जब भी आपको वो पानी चाहिए आप उस पर्पस के लिए उस पानी को यूज कर रहे हो। ये मेथड हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। रेन वाटर को कलेक्ट करना एंड जब हमें उसकी जरूरत है उसको यूज करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। So the basic idea behind the rainwater harvesting is catch water where it fall। तो इसका बेसिक आइडिया का क्या है कि जहाँ पे भी जो पानी है, मतलब जो बारिश है, रेन हो रही है, वहां से उस पानी को कैच करना, स्टोर करना एंड बाद में उसको यूज करना। What happens to the rainwater that fall in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? तो देखो क्या होता है, जो जगह बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारी कंक्रीट रोड से भरी हुई है, पॉपुलेटेड एरियाज, उसमें क्या होता है? देखो, यहाँ पे ड्रेन सिस्टम बना होता है। जितना भी पानी आता है वो इन ड्रेन्स में चला जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। वो पानी क्या होता है, बाद में हम यूज़ नहीं कर सकते, या तो वो रोड्स पे इवेपोरेट हो जाता है, दोबारा वेपर्स बन जाते हैं, या फिर वो ड्रेन्स में से जाके टोटली वेस्ट हो जाता है। अ लॉट ऑफ एफर्ट देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक। और जो ये ड्रेन में पानी चला जाता है, जो आगे रिवर्स लेक्स में मिलता है, इनको दोबारा हमारे घरों में लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। पाइपलाइंस लगाई जाती हैं, पंप्स वगैरह कराए जाते हैं, ताकि जो हमारे घर के ऊपर टंकी है, टैंक है, वो भर सके, है ना। सो देखो, यहाँ हमारे पास दो टेक्निक्स हैं कि हम इस रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं एंड जब भी हमें उसकी नीड हो उसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड का नेम है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप का मतलब क्या होता है? आपका जो घर है उसकी टॉप, मतलब जो टेरेस होता है आपके घर का। ठीक है। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू स्टोरेज टैंक through pipes. This water may contain soil from the roof and need filtered before it is used। कई बार कहते हैं, जैसे देखो यहाँ पे हमने रूफ टॉप पे कलेक्ट किया पानी और पाइपलाइंस के थ्रू हमने उसको यूज कर लिया, पर कई बार क्या होता है, जो ये पानी नीचे गिरता है उसके बाद उसमें कुछ सॉइल पार्टिकल्स या कुछ ऐसी गंदगी मिल जाती है, तो उसको क्या करना पड़ता है? यूज करने से पहले फिल्टर करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। ओके। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन अ टैंक, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू द पिट इन अ ग्राउंड। पिट क्या होता है? जो आप गड्ढा खोद लेते हो ग्राउंड में। तो वो कहते हैं अगर आपको ये मेथड नहीं करना, कि आपको अपने रूफ पे किसी टैंक में पानी इकट्ठा नहीं करना, आप क्या कर सकते हो? एक यहाँ पे एक पाइपलाइन लगा के, जैसे आप रेड मार्क कर रहे हो, आप देख रहे हो, इस पाइप से जो पानी है वो आपके पिट में, जो आपने ग्राउंड में की है, उसमें कलेक्ट कर सकते हो एंड जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपने ये पिट बनाई है वो जो पानी है वो ग्राउंड सोख लेता है, जो सॉइल है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। दिस देन सीप इनटू द सॉइल। सीप इनटू द सॉइल मतलब वो सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाती है एंड रीचार्ज रीफिल द ग्राउंड वाटर। फिर हम उस ग्राउंड वाटर को वेल्स से, या आपके घर में जैसे ट्यूबवेल लगा होता है, हैंड पंप लगा होता है, उससे यूज कर सकते हैं। ये था मेथड नंबर 1, जिसमें हमने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। सेकेंड मेथड देखो, अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट द रेन वाटर। या आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके घर के बाहर सड़क है, उसमें आप एक ड्रेन बनवा सकते हो जो डायरेक्ट जो पानी है वो ग्राउंड में पहुंचाए, और जो आपके ग्राउंड लेवल का पानी है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है। सो ये दो तरीके हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे जो हम यूजेबल वाटर है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर की सारी इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे कीवर्ड्स। ध्यान से सुनना, ये कीवर्ड्स वो हैं जो इस चैप्टर में हमने न्यू सीखे। फर्स्ट वन इज योर क्लाउड्स। देखो, क्लाउड्स क्या होते हैं? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन एयर अपीयर्स जस्ट लाइक
क्लाउड। जैसे हमने देखा था जो वेपर्स हैं वो जैसे जैसे ऊपर जाती हैं वो और कूल होती जाती हैं और ज़्यादा कूल होने की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं हवा में, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें बादल की तरह, क्लाउड्स की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अवर सेकंड कीवर्ड इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ही वो प्रोसेस है जिसके साथ जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्म होते हैं। इट इज़ द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम लिक्विड व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कूल एयर, क्योंकि जो उसकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है एंड जो वो लिक्विड फॉर्म है वो हमें किस में दिखाई देती है, जो वाटर ड्रॉपलेट है वो हमें कैसे दिखाई देता है, क्लाउड्स की फॉर्म में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट वन इज थर्ड, ड्रॉट। जब देखो पानी की कमी हो जाती है, बारिश नहीं होती काफ़ी देर के लिए तो सूखा पड़ना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉट। लैक ऑफ रेन, लैक का मतलब होता है कमी हो जाना। लैक ऑफ रेन फॉर लॉन्गर पीरियड इन एरिया कॉजेज ड्रॉट। फोर्थ वन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जब गर्मी की वजह से आपका पानी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर्स, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। नेक्स्ट वन इज फ्लड। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो आपकी रिवर्स, लेक्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है पानी का एंड वो फ्लड आ जाता है। एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेस ऑफ रेन इन एनी एरिया कॉजेज फ्लड। सिक्स्थ वन इज ग्राउंड वाटर। वाटर अवेलेबल बीनीथ द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, जो हम बाद में यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स। नेक्स्ट वन इज हेल। हेल एक तरह की रेन ही होती है। वाटर ड्रॉपलेट्स फॉलिंग लाइक रेन इन क्रिस्टल फॉर्म इज कॉल्ड हेल। जैसे आप देख सकते हो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है बट कौन सी फॉर्म में है, क्रिस्टल की फॉर्म में है, तो उसको हम बोलते हैं हेल। नेक्स्ट वन इज ओशियन। ओशियन इज अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी फाउंड ऑन अवर अर्थ इज कॉल्ड ओशियन एंड इसका जो पानी है वो क्या होता है, सोल्टी, प्लस इट प्लेज अ वाइटल रोल इन वाटर साइकिल, क्योंकि वाटर साइकिल के लिए हमें वेपर्स चाहिए। वो वेपर्स कहाँ से बनती है, हमारे ओशियन वाले पानी से बनती है। ठीक है, नाइन्थ वन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमने आज ही किया है। कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कि बारिश के पानी को कलेक्ट करो किसी एक टैंक में, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, एंड फिर उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना। जैसे इस पिक्चर में वो इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब पौधों को पानी देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टेंथ वन इज स्नो। सॉफ्ट फ्लेक्स फ्रॉम फॉर्म ऑफ आइस फॉलिंग लाइक रेन इज कॉल्ड स्नो। ये भी जब हमारे जो बादल है वो करते हैं, बारिश जो है वो स्नो फ्लेक की फॉर्म में, मतलब आइस की फॉर्म में जब होती है, उसको हम बोलते हैं स्नो। नेक्स्ट वन इज वाटर वेपर्स। वाटर मिक्स इन एयर इन द गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड वाटर वेपर्स। जब पानी भाप बन के उड़ जाता है गर्मी की वजह से, तो जब वो हवा के साथ मिलने लगता है उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। नेक्स्ट वन इज ट्वेल्थ इज वाटर साइकिल। द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब ऐसे लगातार सर्कल में चलता रहता है, ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल। कैसे, देखो सबसे पहले ओशियन वाटर इवेपोरेट होता है, उसके साथ साथ जो हमारे प्लांट हैं वो भी अपने लीव्स में से जो वाटर है वो वेपराइज कर देते हैं। इवेपोरेट होने के बाद जो वो हमारी वेपर्स है बहुत हाइट ले लेती हैं और वहाँ पे जाके क्या हो जाती हैं, कूल, मतलब कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं और वहाँ क्या फॉर्म हो जाते हैं, क्लाउड्स। उसके बाद जो क्लाउड्स हैं वो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस करते हैं, वो रेन, स्नो और हेल की फॉर्म में नीचे गिरते हैं। फिर माउंटेन से जो स्नो है वो मेल्ट होके फिर से ओशियन, रिवर्स, लेक्स में मिक्स हो जाती है। रेन वाटर डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो पानी है वो दोबारा वहीं पे आ जाता है एंड दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास। कल हम करेंगे आपके इस चैप्टर का समरी पार्ट एंड एक्सरसाइज पार्ट। कल की क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में आपको कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।